बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमेरिका में इस वक्त शदीद वार्निंग जारी हो गई है। 50 लाख लोगों की जान इस वक्त स्टेक पर है। उनको कह दिया गया है आपके पास सिर्फ चंद घंटे हैं, अपना पूरा घर बच्चों समेत तमाम के तमाम लोग पूरे का पूरा फ्लोरिडा छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उसके बाद ये हुरिकेन मिल्टन मुकम्मल तौर पर तबाही के साथ आ रहा है। 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आ रहा है और ख़ास तौर पर उस इलाके में आ रहा है टेम्पा, यानी आप अंदाज़ा कर लें कि जहाँ पर रिहायशी है। और इस वक्त कहा गया है कि आप अगर जिंदा बच गए तो बाद में सब कुछ बना लिया जाएगा, यहाँ से निकलें, वरना फिर आपका कफन भी नहीं हम तैयार कर पाएंगे। आप अपने पूरे घर समेत कफन में लिपेट दिए जाएंगे, क्योंकि 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं, जो तूफान आ रहा है, वो क्लियरली बता रहा है कि वो कह रहे हैं कि दरख्त उजड़ जाएंगे, आपके घर भी तबाह हो जाएंगे। अब लोग वहां पर इतना अपसेट हैं कि अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि आम रूटीन में होता ही है कि जब कोई तूफान आ रहा होता है तो लोग कहते हैं हम घर छोड़कर जाएंगे। यहाँ घर छोड़कर जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने जाने से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जो तूफान आ रहा है उसके बाद हम वापस आए, ना घर सलामत हो, ना गाड़ी सलामत हो, ना हमारे पास कुछ और हो। और लोग रोते हुए यहाँ से निकल रहे हैं तकलीफ के साथ, क्योंकि उनको नहीं पता वो वापस आएंगे उनके साथ क्या सूरत हाल होगी। पूरे का पूरा फ्लोरिडा, आप सोचो 50 के करीब ममालिक में वार्निंग जारी हुई है, लेकिन सिर्फ अमेरिका में 50 लाख लोगों को कहा गया है। इवन कि आप अंदाजा करें कि बाइडेन ने अपना दौरा मंसूख किया है। एक जगह जाना उसने था, उसने कहा कि यूरोप के खास तौर पर दौरे पर जाना, तो उसने कहा कि अब मैं बता रहा हूं आपके पास सिर्फ चंद घंटे हैं, या तो अपनी जान बचा लें या फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाए। अगर जिंदा रहे तो ये चीजें बना लेंगे। अब आप सोचे जरा कि लोगों के साथ ये हुआ। वो कह रहे हैं कि हमें वार्निंग जारी की है, कुछ लोग अपने घर की तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कुछ लोग वहां पर सेफ्टी लगा रहे हैं, लेकिन जो हवाएं चल रही हैं 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, और लेवल 5 है, दर्जा 5 है, वो पूरे का पूरा आपका घर ही उड़ाकर ले जाएगा। तो बताएं बाकी बचेगा क्या। वो कह रहे हैं कि जो यहां पर रहा वो जिंदा नहीं बचेगा, यानी इतना बड़ा तूफान आने वाला है और इमरजेंसी की सूरत हाल है। वहां पर लोग कह रहे हैं जी हमने नहीं निकलना। अब बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। आपको पता है कि हैरान कुन तौर पर ये क्या मामला है। आप सोचेंगे इसका इजराइल और खास तौर पर ये लिबनान या ईरान की जंग से क्या ताल्लुक है, और ये लोग इतना रिएक्ट कर रहे हैं। असल में हुआ ये है कि अमेरिका में पिछले काफी अरसे से लोग फेडअप हो चुके हैं गवर्नमेंट से, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि पिछले काफी अरसे से कभी हाफ टेक्नोलॉजी का जिक्र हो रहा है, कभी कुछ। वो कहते हैं जब भी कोई सूरत हाल ऐसी तबाहकुन होने वाली होती है, जब ध्यान हटाना होता है किसी का भी, तो वहां पर कोई ऐसे इकदाम कर दिए जाते हैं कि अचानक से वहां पर चीजें बदलना शुरू हो जाती। कोई तूफान आ जाता है, कहीं आग लग जाती है। अब वो बिलीव करने को तैयार नहीं। अमेरिका और इजराइल की जो जंग हो रही है, बज़ाहिर आप देखें तो इस तूफान से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग पिछले काफी अरसे से इतना फेडअप हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हर चीज गवर्नमेंट हमसे झूठ बोल रही है। इनको पता था तूफान आने वाला, चीजें इन्होंने काफी अरसा पहले से हमें क्यों नहीं बताया। इनके पास सिस्टम है, तमाम चीजें हैं। अब अचानक से जब अमेरिका के अंदर बहुत सारी तबाही आने वाली है, तो उनको ये नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं। ऊपर से आप देखिए अमेरिका का इंतखाब आ रहा है, इंतखाबात में वो कह रहे हैं उसके बाद प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ पर फौज डिप्लॉय हो जाए। माशाल्लाह की बात हो रही है, क्योंकि इस सारे मामले पर दो ही चीज़ें होंगी, या तो ट्रंप आएगा या वो। अब ट्रंप अगर नहीं उसको आने देते तो फिर अमेरिका की आवाम सड़कों पर होगी। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि वहाँ के जो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी का हाथ है, तो लिहाजा ये डाइवर्ट करने के लिए इतनी बड़ी तबाही आई है। और ये आप सोचें कि इस सदी का सबसे तबाहकुन तूफान आया। आखिरी दफ़ा यहाँ पर 1921 में आया था, और आप सोच रहे 103 साल तकरीबन बीत चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो तूफान आने वाला है, ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि खास तौर पर फ्लोरिडा के गवर्नर ने कहा है कि आपके पास वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। अगर आप इन्हीं बातों में उलझे रहे कि क्या हुआ है फलाना, वो ने कहा ये बातें बाद में भी होती रहेंगी,
लेकिन उसके बाद फिर आप जिंदा नहीं बचेंगे। अब असल में पिछले काफ़ी अरसे से अमेरिका के अंदर इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बहस, आपको पता है कि वहाँ पर ओपनली ये बात होती है, वहाँ मीडिया के ऊपर वो बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। अब मिसाल के तौर पर इसराइल की जो जंग है, जब इन्होंने कहा कि यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है, वहाँ पर पुतिन ये कर रहा है वो कर रहा है, तो सारे अमेरिका को, मीडिया को इन्होंने लगा दिया रूस के खिलाफ और लोगों का फलाना हुआ, ये देखो ये तबाही कर रहा है। उससे 1 लाख गुना ज्यादा, 1 लाख गुना ज्यादा इसराइल ने गजा में तबाही की, खंडर बना दिया उसको। लेकिन वहां पर उनका मीडिया इसराइल को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं जी वो अपने दिफा में कर रहे हैं। अब सीन ये होता है कि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो चूंकि हाफ टेक्नोलॉजी का आपको पता है कि असर कितना ज्यादा रहा है कि जी जलजले बर्पा करने में, फलाना करने में, ये करने में, तो वो कह रहे हैं कि जो सारे तूफान है ये इसी का शाखसाना है, हम यहाँ से मूव नहीं करने वाले। और बहुत सारी रेजिस्टेंस उनको आ रही है, वरना आप अंदाजा करें कि वहाँ के गवर्नर को और जो बाइडन को ये बातें कहना पड़ी कि आप निकले यहाँ से, हमारे पास ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि हम आपकी लाश को भी दफना नहीं सकेंगे, फिर आपके पास हम ना तो इमदाद भेज सकेंगे, आपका राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। ये तूफान इतना तबाहकुन है कि आपके घर समेत सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, आप यहाँ से कुछ ले जा नहीं सकते। लोग रोते हुए सिर्फ अपना ज़रूरत का सामान यहाँ से लेकर जा रहे हैं। देखिए सारी सूरत हाल में वहाँ पर एक अजीबोगरीब बात है, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर पहले भी इतना ही रहता था जितना, भैया में कह रहे हैं कि जी गर्मी थी, फलाना था, ये सारा कुछ हुआ है, वो जी मौसम बदल रहा है, चीज़ें आ रही, वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर पहले भी इतना रहता था, पहले कभी ऐसा तूफान नहीं आया, तो अब ये टेम्परेचर इतना ही है, हमें कह रहे हैं कि जी मौसम बदल रहा है, गर्मी ज़्यादा आ रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इस सारी सूरत हाल में सारा कुछ हो रहा है, आप यहाँ से निकले। अब वहाँ पर जो रेजिस्टेंस उनको फेस करना पड़ी है, अमेरिका में लोग बहुत ज़्यादा फेडअप होना शुरू हो गए हैं और वहाँ जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं, इकोनॉमी भी उनकी काफ़ी हद तक यानी नुकसान में जा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अगर इस तूफान में आपका घर तबाह हो जाता है, बेशक आपने इंश्योरेंस ली हो या फलाना लिया हो, अब ये तो नहीं हो सकता कि एक ही दिन में आपकी सारी चीज़ हो। अब जाहिर सी बात है जब इतने बड़े लेवल पर इंश्योरेंस लेट से आपने करवाई है, आपने इंश्योरेंस क्लेम करवाना है, आपने चीज़ें करवानी है, तो उसमें यह भी देखा जाता है कि भाई नेचुरल डिजास्टर में कवर करते हैं नहीं करते, और अगर हो भी जाए तो क्या उसके बाद ये सारी सूरत हाल इतनी आसानी से, इतना ईजी तरीके से होगा, टाइम लगेगा। सो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है और लोग इतना परेशान है कि ये किस तरह हो गया, यानी 50 लाख लोगों की जिंदगी इस वक्त स्टेक पर लगी हुई है। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मौसम में गड़बड़ की जा रही है क्योंकि 2024 में ज़्यादा समंदरी तूफान आए हैं और इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि बड़े तरीके के साथ एक माहौल तैयार किया जा रहा है, जी फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यानी आप ये सोचें कि उसको नाम दिए जाते हैं, हर 6 साल बाद उसको कोई ना कोई रिसाइकिल किया जाता है, चीज़ें अजीबोगरीब सूरत हाल है। अमेरिका में असल में पिछले काफ़ी अरसे से कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जी ये फलाना ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ नाम नेहाद। अब मिसाल के तौर पर आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें, क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज़्यादा तवाना आवाज़ ग्रेटा थनबर्ग ने उठाई। अब उसको दुनिया भर के मीडिया पर पजीराई मिली। जब उसने इसराइल के खिलाफ बात करना शुरू की तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसको मीडिया से हटा दिया गया। अब आप सोचो वो किफ़ाया पहनकर, जो फ़लस्तीनियों का रुमाल है जिसको हम कहते हैं बहादुरी का रुमाल, वो पहनकर जब आ रही है तो हो ये रहा है कि कोई उसको देखने को तैयार नहीं है, कोई मीडिया पर उसकी पसीराई नहीं। जब इस तरह के काम होते हैं तो असल में लोगों को चढ़ता है गुस्सा। वो कहते हैं कि असल में अगर ये था कि माहौल चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिशें आ रही है, तूफान आ रहा है, फलाना आ रहा है, और वाकई अगर ये नेचुरल तरीके से आ रहा है, तो फिर आप बताएं कि अगर एक लड़की ने थोड़ा सा अपना स्टैंस बदला है और इसराइल के खिलाफ वो गई है, तो आपने इसको दिखाना क्यों बंद कर दिया है? अब ये वो वजह है जिसका इनके पास जवाब नहीं, और ये उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ से बस निकलें, बस यहाँ से निकलें। और इस सूरत हाल के अंदर मीडिया के ऊपर जितनी कैंपेन और सारा कुछ चल रहा है, लोग असल में उस पर बिलीव करने को तैयार नहीं है। और लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे घर उजड़ रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी शुरू हो चुका है, काफ़ी हद तक चीज़ें भी ख़राब है, अब वो लेवल नहीं रहा। सो वहाँ पर होमलेस लोग बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त तूफान की हालत ये है कि जो इसके सामने खड़ा होगा वो बह जाएगा। अब ये मैटर नहीं कर रहा, ये चीज़ें बात की होती हैं
कि भाई ये टेक्नोलॉजी से है, फलाना किया है, तवज्जो हटाने के लिए किया है, जो भी सूरत हाल की है। बहरहाल इस वक्त अमेरिका के अंदर एक तबाहकुन तूफान है और ये गालिबन जो इस वक्त घर में बैठा रहा वो हो सकता है फिर अगले जहान में जाकर मुलाकात हो। और ये बड़ा क्लियरली कहा गया है कि चंद घंटे हैं, फिर ये ना हो कि आपका पूरा घर ही कफन बन जाए और आपके पास बचने के लिए कुछ ना और हम आपको बचा भी ना सकें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।